और इस बीच एक बड़ी खबर और मिल रही है। इजरायल के हमलों पर चीन का बयान भी आ गया है। सीरिया की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, ये चीन कह रहा है। बीजिंग की सीरिया घटनाक्रम पर नजर भी है। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, असद के गढ़ में पहुंचे हैं सीरियाई विद्रोही। असद के गढ़ तरतूस के सेंटर पर पहुंचे हैं विद्रोही। तो विद्रोह की आग धधक रही है और एक बार फिर से अलग अलग सेंटर्स पर इस तरह विद्रोही देखे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सीरिया में शांति के लिए कतर एक्टिव हो चुका है। कतर ने विद्रोही HTS से बात की है। तो क्या बात बनेगी? क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा? क्या शांति के लिए बात बन पाएगी? कतर ने पहल की है। विद्रोही गुट जो है HTS, जिसने हमला बोला, जिसकी वजह से अशांति भी सामने आई, इसे शांत करने के लिए कतर एक्टिव हो गया। YouTube से सिल्वर और गोल्ड बटन कैसे मिलेगा? लाखों व्यूज कैसे आएंगे? वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जाने कुछ स्पेशल सीक्रेट्स। और आइए अब आपको बताते हैं कि सीरिया में तख्तापलट के बाद जर्मनी और फ्रांस ने क्या कुछ कह दिया है। सीरिया में जो कुछ हुआ उसके बाद जर्मनी और फ्रांस क्या करेंगे? सशर्त सहयोग। सीरिया में तख्तापलट के बाद हालात पर जर्मनी और फ्रांस की पूरी नजर है। सीरिया में नए नेताओं के साथ बात कर सकते हैं जर्मनी और फ्रांस। दोनों नेताओं ने सहयोग के लिए चर्चा की संभावनाएं भी जताई हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सहयोग संभव है, ये भी कहना है। नई सरकार के साथ मिलकर सीरिया के लिए काम करने की इच्छा भी जर्मनी और फ्रांस ने जताई है। तो सीरिया में विद्रोहियों ने असद सरकार का तख्तापलट कर दिया है और ये तख्तापलट अमेरिका की मदद से हुआ है। लेकिन इस तख्तापलट ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए रेड अलर्ट जरूर जारी कर दिया। इस रेड अलर्ट के पीछे 3 किरदार हैं, जिसमें अमेरिका खुद शामिल है। इसलिए अमेरिका के बारूदी धमाके अब खुलेआम सीरिया को दहला रहे हैं। Rebel forces in Damascus have declared the capital city. Syria for more than half a century is no longer in power. Syrian leader Bashar al-Assad fled Damascus. Syrian militant groups claim they have toppled the Syrian government. दमिश्क में असद शासन का पतन, राष्ट्रपति भवन और असद के घर पर विद्रोहियों का कब्जा, केंद्र पर फ्री सीरियन आर्मी का झंडा। फिर भी सीरिया अशांत क्यों है? जिस दमिश्क पर कब्जे के बाद इस जंग का अंत हो जाना चाहिए, वो जंग अब भी क्यों चल रही है? और संपूर्ण अरब को क्यों डरा रही? सवाल कई और जवाब सीरिया की इस बारूदी तबाही को कभी खत्म ना होने देने की पुष्टि कर रहे हैं। सीरिया में नया संकट, ग्लोबल रेड अलर्ट। सीरिया में तख्तापलट के बाद धधक रहे बारूद की आग और ज्यादा भड़कती जा रही। असद के सीरिया से निकलने के बाद विद्रोहियों को मदद देने वाले अमेरिका की भूमिका जहां बदल जानी चाहिए, सरकार गठन में मददगार की होनी चाहिए, वो भूमिका दरअसल और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। अब तक जो अमेरिका विद्रोहियों के सहारे जंग में बारूद बरसा रहा था, उसके उड़न दस्ते अब डायरेक्ट टारगेट पर हमले कर रहे हैं। और ये हमले हो रहे हैं अमेरिका के उस दुश्मन पर जिसे खड़ा करने वाला भी अमेरिका है। ये टारगेटेड हमले सीरिया के इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हो रहे हैं। लेकिन ISIS को इस हमले में कितना नुकसान हो रहा है, इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं। दावे के तहत हमले टारगेटेड 75 ठिकानों पर किए गए, लेकिन ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब है सीरिया पर मंडरा रहा नया संकट। सिर्फ ISIS का नहीं, बल्कि इस संकट के 3 किरदार हैं जो दुनिया को डरा रहे हैं। इनमें पहला किरदार खुद अमेरिका है।
दूसरा ISIS है और तीसरा है अल-कायदा। यानी असद सरकार के पतन के बाद मौके का फायदा उठाकर ISIS फिर से सिर उठा सकता है। विद्रोहियों के साथ मिलकर सीरिया में अपनी सल्तनत कायम कर सकता है। तो दूसरी तरफ सीरिया में अल-कायदा संगठन भी फिर से उभर सकता है और यह सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए होंगे। इसके बाद अमेरिका समर्थक अरब देशों पर इन कट्टरपंथी लड़ाकों की नजर होगी। यानी जिन संगठनों को सीरिया में असद शासन के खिलाफ खड़ा होने में अमेरिका ने भूमिका निभाई, वो संगठन अमेरिका के लिए ही संकट बन जाएंगे, जिसे संकट बनने से पहले अमेरिका कुचलना चाहता है। सरकार विहीन सीरिया पूरी दुनिया के लिए दहशत का एक बड़ा कारण बन गया है। सीरिया में मौजूद 3 बड़े प्लेयर मिडिल ईस्ट से संकट को खत्म नहीं होने देंगे। अमेरिका, अल-कायदा और ISIS के संघर्षों का सीरिया अब नया गढ़ है। संघर्ष के इस ट्रायंगल में कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी, लेकिन दुनिया पर डर बना रहेगा। यानी हैरानी की बात यह है कि सीरिया नए बारूदी संघर्ष का मैदान तो होगा, लेकिन अमेरिका के खिलाफ कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। न ही यह तय है कि अमेरिका को अब लोकल मदद मिलेगी भी या नहीं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। सीरिया के हालात का फायदा ISIS को प्रसार में मिल सकता है। असद विद्रोही संगठनों के साथ ISIS का गठबंधन हो सकता है। रूस और ईरान असद के साथ थे, इसलिए सीरिया में उनके मददगार थे, लेकिन ISIS के खिलाफ लड़ाई में रूस और ईरान की भूमिका नहीं होगी। इसके अलावा अल-कायदा के खड़े होने से अमेरिका पर संकट बढ़ जाएगा, और अगर ये दोनों संगठन विद्रोहियों के साथ आते हैं तो अमेरिका को लोकल मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। यानी अमेरिका के लिए सीरिया वो वॉर जोन बन गया है जिसे अमेरिका छोड़ना तो चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि इससे दो तरफा खतरा बढ़ रहा है। पहला अमेरिका पर हमले का और दूसरा इजराइल के सहारे अमेरिका के विस्तार पर रोक का। इसीलिए सीरिया में अमेरिकन हमले हो रहे हैं, लेकिन सीरिया के मंच पर 3 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के भी अपने हित।